साथियों, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, भैया चंद्रशेखर आजाद जी ने दीपक भैया से बात की है। हाँ, दीपक भैया को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उत्तराखंड के दीपक से भाई चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के तमाम साथियों ने उनसे मुलाकात की और उनको आश्वासन दिया कि आप घबराएं नहीं। मनुवादी विचारधारा के लोग, आरएसएस के लोग आपको परेशान करते हैं। भीम आर्मी, भाई चंद्रशेखर आजाद के सिपाही सारे के सारे मोहम्मद दीपक, जो आगे अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया है, जिन्होंने एक मैसेज देते हुए, मानवता का मैसेज देते हुए, आपस में भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत का मैसेज देते हुए, अपने नाम के हिंदू होते हुए भी उन्होंने अपने नाम के आगे किस तरीके से उन मनुवादियों को खदेड़ते हुए उन्होंने कहा कि मेरा नाम दीपक नहीं मोहम्मद दीपक है। उस भाई से आपके सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने लाइव बात की है और कहा कि आप टेंशन मत ले। थोड़ी थोड़ी मैं वो सुनाता हूं आप सभी साथियों को। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या कहा। सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने दीपक भैया को बधाई दी है कि आपने बहुत सुंदर मानवता का काम किया है। ये हैं आपके सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद, जो दिन रात बहुजन समाज की हर मिशन मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखते हैं। वो साथी जो मानवता के साथ खड़ा हुआ है, 24 घंटे पूरे भारत की एक एक बात के ऊपर आपके भाई चंद्रशेखर आजाद की नजर रहती है। साथियों, कबीर नगर के अंदर कल रैली है, बड़ी भयंकर जबरदस्त। उसके अंदर भी आप सभी साथी पहुंचेंगे कबीर नगर के अंदर। और 11 तारीख का जो दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा, दिल्ली के अंदर भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी का बहुत बड़ा ये सीजीआई कौन सा कानून है वो, ये यूजीसी, सीजीआई के में थोड़ा सा ऐसा था, यूजीसी कानून के ऊपर जो अभी गवर्नमेंट लेके आई और उसको लेके आने के बाद उसको बंद भी मतलब उसको चालू भी नहीं किया। कुछ मानसिक जातिवादी मानसिकता के लोग थे, उनके बदौलत उस यूजीसी कानून जो था उस कानून को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। लेकिन हम लोग कहते हैं कि वो कानून आप लेके आए तो उस कानून को आप लागू कीजिए। हमारे बच्चों का यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, उनके अंदर बहुजन समाज के बच्चों का, दलित समाज के बच्चों का, SC ST OBC समाज के बच्चों का बहुत जातिवादी मानसिकता के लोग शोषण करते हैं। इसलिए उस कानून के लिए भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी 11 तारीख को आपको दिल्ली के अंदर बुलाया है, सभी को पहुंचना है। मैं सबसे पहले मोहम्मद दीपक के ऊपर आता हूं। उन्होंने, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बात की है तो क्या कहा। ये कुदरत ने आपको बढ़िया शरीर दिया है, आप तो कई लोगों को वैसे ही सुरक्षा कर सकते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि कुदरत ने आपको बहुत बड़ा जबरदस्त शरीर दिया। बॉडी बिल्डर हैं दीपक भैया, अच्छी सॉलिड बॉडी है, बढ़िया जबरदस्त ताकत रखते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कुदरत ने, प्रकृति ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी है। वैसे ही 5-7 लोगों को तो आप अपना ठिकाने लगा सकते हैं, बुद्धि उनके ठिकाने, और इसी का फायदा रहा। इसी की बदौलत दीपक भाई, मैं हर बहुजन समाज के बच्चों से यह भी तो कहता हूं ना कि काजू पिस्ता बादाम खाया करो। शरीर को सॉलिड बनाओगे, ताकतवर बनाओगे तो सामने वाले की फूंक निकल जाती है। मरियल से रहोगे, नशा पता, दारू, अंडा, मीट, शराब, एंड बैंड जो चीजें हैं उनका नहीं करना चाहिए। बढ़िया दूध पियो, जिम मारो, सॉलिड बॉडी बनाओ। एक वो लड़का है बहुजन समाज का, ट्रैक्टर को उठा देता है, ट्राली को उठा देता है, गाड़ी को उठा देता है, कितना बड़ा ताकतवर। इसी तरीके से आपको सॉलिड बॉडी बनानी है, ताकत बनानी है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि वैसे ही आप तो 5-7 लोगों को उठम चक्का कर दोगे। तो ये बधाई देते हुए भाई चंद्रशेखर जी आजाद जी ने दीपक भैया को कहा कि आपने, कुदरत ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी है साथियों। तो ये अपने आप में बहुत एक अच्छी बात है। इसलिए बहुजन समाज के बच्चों को भी बॉडी बिल्डिंग बनानी चाहिए, खूब खाना चाहिए, अच्छा जबरदस्त खाओ, दूध, काजू पिस्ता बादाम, बढ़िया। नशे पते से, बुरी लतों से दूर रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का मंत्र याद रखो। आगे भैया चंद्रशेखर आजाद जी क्या कहते हैं। सब ठीक है ना। आपके यहाँ सभी सीनियर अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने मुझसे वादा किया कि आप सीनियर अधिकारियों से बात हुई। भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि मेरी आपके सीनियर अधिकारी यानी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं उनसे भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बात हुई है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि सीनियर जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है कि आप हमारे दीपक भाई, हमारे मानवता के वो दीपक भाई है ना, वो किसी जाति से हो, वो चाहे ब्राह्मण हो, वो चाहे ठाकुर हो, वो चाहे बनिया हो, लेकिन मानवता का काम
किया है भाई चंद्रशेखर आजाद जी, उसको सलूट कहते हैं। मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं वो दीपक किस बिरादरी से है, लेकिन ओरिजिनल में हिंदुस्तानी है वो। ऐसे को हम सलाम करते हैं, दोनों हाथों से प्रणाम करते हैं ऐसे साथी को, उनकी बातों को मानते हैं। मानवता, हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो इंसान को इंसान की बात करता है, उसके लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि अधिकारियों से बात हुई, आपको परेशान बिल्कुल नहीं किया जाएगा और आपके साथ हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी का प्रत्येक खिलाड़ी, आजाद समाज पार्टी। आगे क्या कहते हैं? मत आओ, महक सिंह जी को भेज दो। महक सिंह हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद के भीम आर्मी के हमारे सिपाही है भैया। महक सिंह जी भीम आर्मी के अंदर ताकतवर, उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के अंदर जबरदस्त बहुजन समाज का हीरा हमारा भाई महक सिंह को मैं भेज रहा हूं। वो आपकी हर बातें और आपको उन फूल मालाओं से स्वागत किया है दीपक भाई का। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने किया कि मेरे को प्रशासन ने ऐसा कहा है कि आप मत जाइए, हम प्रार्थना करते हैं, तो हम कानून को मानने वाले लोग हैं, इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भैया महक सिंह को दीपक भाई के स्वागत और उनके हौसला अफजाई के लिए उत्तराखंड भेजा। आगे देखते हैं। और हम यहाँ जो है उनकी दीपक जी की सुरक्षा गारंटी देते हैं कि उनकी तरफ, दीपक भैया की सुरक्षा की हम गारंटी देते हैं। दीपक भैया की तरफ कोई भी मनुवादी बकवासबाजी करेगा, जातिवादी मानसिकता का इंसान, तो हम सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है। आगे और क्या कहा है? कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। तो आप महक सिंह जी के अब टच में रहना, कोई भी बात हो तो। महक सिंह जी के टच में रहना आप। हमारे भीम आर्मी के साथी जो महक सिंह हैं, अध्यक्ष हैं वहां के उत्तराखंड के, उनके टच में रहा। और अगर कोई भी बात होती है, आपके साथ कोई घटना घटती है, तो आप हमसे तुरंत कॉल करें, डायरेक्ट बात करें। चंद्रशेखर आजाद भाई, ये है आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। कितना मैं क्या कहता हूं चंद्रशेखर आजाद के लिए। रे मेरे दीवानों, मेरे देश के लोगों, मेरे भारत के लोगों, ए बहुजन दलित समाज के लोगों, गर्व करो अपने आप के ऊपर। आपके समाज का एक ऐसा चेहरा, आपको जरूरत थी एक ऐसे अंबेडकर की, एक ऐसे मान्यवर साहब कांसीराम की, एक ऐसे कबीर, रैदास, नानक, फूले पेरियार की, एक ऐसे माँ के लाल की फूलन देवी माता जी के लाल की, झलकारी के लाल की, माता रमाबाई के बेटे की जरूरत थी। वो चंद्रशेखर आजाद आपके सामने है। कदर करो, कदर करो, कदर करो बहुजन समाज के लोगों। सर पे बैठाओ चंद्रशेखर आजाद को, उसकी बात को मानो, आजाद समाज पार्टी को बुलंदियों तक छुआओ। 27 के अंदर आपकी काया पलट जाएगी। उत्तर प्रदेश के लोगों, दम लगा दो, पूरी जान लगा दो बहुजन समाज के लोगों। आप एक जगह आ जाओ चंद्रशेखर आजाद के साथ, किसी के साथ नहीं जाना है हमें, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ रहना है। ये साथी मेरे बच्चों की सुरक्षा करेगा, मेरे संविधान की सुरक्षा करेगा। तुम कल्पना नहीं कर सकते, तुम्हारे इतने ठाठ कर देगा चंद्रशेखर आजाद। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो साथियों। आगे क्या बोलते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी? मुझे बताना भाई, बिल्कुल आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है देश को, जो इंसानियत का पैगाम दे। इंसानियत का पैगाम देते हैं, ऐसे साथी की बहुत जरूरत है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है, जो इंसानियत का पैगाम देते हैं, मानवता की बात करते हैं। दीपक भाई ने जो काम किया उसके लिए शब्द नहीं है भाई हमारे पास। ऐ मेरे भाई दीपक, तूने मानवता का ऐसी अनोखी मिसाल प्रचार की है कि एक ही सेकंड के अंदर करोड़ों किलो को ध्वस्त कर दिया तूने यार। ऐसा मैसेज दिया समाज के अंदर, कितना सुंदर तरीके से। एक बुजुर्ग इंसान को परेशान किया जा रहा है, लफंगे, लूचे, गवार, अनपढ़, जाहिल लोग होते हैं जो आके ऐसी इस तरीके से करते हैं। बाबा का पोस्टर नहीं लगाओ, फलाने का पोस्टर नहीं लिखाओ, जैसे बाबा नाम इनकी तिजोरी के खजाने के अंदर रुपए हुए, इनके कमाए हुए पैसे हैं, जैसे नामों के ऊपर कब्जा है। पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं रहते, रविदास जयंती निकाली है पाकिस्तान के अंदर, जगह जगह पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े जबरदस्त मुस्लिमों के अंदर रहते हैं। सऊदी अरब के अंदर तुम कथा करते हो, इराक के अंदर तुम कथा करते हो। दुबई के मुसलमान तो नहीं कहते हैं कि तुम कथा मत करो राम की, यहां कृष्ण की कथा मत करो। बड़े बड़े मंदिर है तुम्हारे, रूस, जापान, कनाडा, अमेरिका, तमाम देशों के अंदर, वहां तो कोई नहीं कहता। लेकिन इनको कौन, जाहिल गंवार है, पढ़े लिखे नहीं है, इनको डोनेट कह के, और ये सरकार के पाले हुए जो लोग हैं, ये बस इनका काम ही ये है लोगों को परेशान करना और गंदगी फैलाना। लेकिन उसको ऐसा दीपक भाई ने ऐसा जवाब दिया है कि हजारों करोड़ों दीपक अब बन के तैयार हो गए हैं।
जवाब दे दे, तेरा काम कर। और मैं तो कहता हूं ये ऐसे लुच्चे लफंगे जब आते हैं तो इनकी आंखों में आंख डाल के उसी टाइम इनको भगाया किया करो। कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है, सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, राम के नाम की इतना इतना सुंदर नाम लेते थे, सुबह सुबह लोग प्रणाम करते थे। और तुम्हारे जय श्री राम जिस तरीके से तुम लफंगे बोलते हो ना, उससे अच्छा है तो राधे राधे का नाम ले लो, जय गुरुदेव का नाम ले लो, सत साहिब का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो। लेकिन इस तरीके से तुमने राम के नाम को बदनाम किया है, लोग नफरत करने लगे, चिढ़ने लगे हैं उस नाम से। आप जाते थे, लोग बड़े बुजुर्ग रोड से जाते थे, राम राम करते थे, तमाम जो चीजें करते थे, एक अच्छा प्यार का मैसेज था, एक आत्मा स्वरूप, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल बजारा, एक नाम का जगत में डोले, एक नाम दुनिया से नारा। राम के भी कई रूप बनाए गए, प्रकृति को भी राम कहा गया, पंचभूतों को भी राम कहा गया। नाम की कोई बफौती थोड़ी है भाई, एक नाम के ऊपर कब्जा कर लो। ठाकुर लोग सोचते हैं कि राम हमारा ही हमारा। ठाकुर लोगों ने राम के ऊपर कुंडली मार दी ना कि ठाकर राम था, ठाकर राम था, और जातिवाद राम के ऊपर थोप दिया गया, और हनुमान जी महाराज को शूद्र बताया। इसलिए नफरत करने लगे लोग, भगवानों को भी बांट दिया आप लोगों ने। क्या जरूरत था योगी आदित्यनाथ को? योगी आदित्यनाथ का बयान आज भी आप सुन सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जहां कहा हनुमान जी के लिए क्या बयान दिया योगी आदित्यनाथ ने। तमाम देते रहते हैं ये ऐसे उजूल फुजूल बयान। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ये तमाम, दीपक ने जो मैसेज दिया बड़ा जबरदस्त दिया। आगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? ठीक है, और मैं तो प्रार्थना करूंगा कुदरत आपको और हिम्मत दे, आप बहादुरी से ऐसे ही आगे बढ़ो। और आपसे जो है ना, सबसे बड़ा ये है कि एक लोगों में विश्वास पैदा हुआ कि भाई इंसान की लड़ाई लड़ने वाले का सम्मान होता है, इसलिए आपका सम्मान करना जरूरी है। इसलिए आपका सम्मान करना जरूरी है। महक सिंह को इसलिए भेजा कि आप एक ऐसे साथी हो जो लोगों के अंदर एक मैसेज गए, इसलिए आपका सम्मान करना अति जरूरी है। महक सिंह और भीम आर्मी की पूरी टीम गई है चंद्रशेखर भाई ने टाइम निकाल के, और दीपक भाई से सुरक्षा की गारंटी लेते हुए कहा कि आपका सम्मान, फूल मालाएं डाली हैं भाई दीपक के ऊपर भीम आर्मी के साथियों ने। खुश रहो, हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके परिवार के, बिल्कुल अकेला मत समझना। हम लोग आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ, अकेला मत समझना। इसी तरीके से बहुजन समाज के जो लोग आवाज उठाते हैं, उनके हक और अधिकारों के लिए आपको बढ़िया तरीके से उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी हर मुद्दे के ऊपर ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं। कोठी के ताला लगा दिया था, ये क्या नाम है, हर्ष चिकारा की कोठी के, और हर्ष चिकारा को भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पूरी साथी हम साथ हैं, दिमाग ठिकाने कर देंगे लोगों का, जिन लोगों के दिमाग के अंदर कीड़ा भरा हुआ है, मनुवादी लोगों के। हर्ष चिकारा को भी इसी तरीके से दीपक भाई को तमाम मुल्ला मुल्ला कह के बोलते हैं, इसी तरीके से हर्ष चिकारा को भी मुल्ला मुल्ला बोलते थे। लेकिन चिंता मत करो, हर्ष चिकारा भी विधायक बनेगा, चिंता मत करो। अब भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ आ गया है, उसको भी तमाम ऐसी जगह से टिकट दी जाएगी आजाद समाज पार्टी से, और वो भी विधायक बनेगा आजाद समाज पार्टी का। इनका इलाज यही है कि बस काम करते रहो, काम करके विधानसभा लोकसभा के अंदर अपनी सरकार बनाओ 27 के अंदर, जब तक बात नहीं बनेगी। महक सिंह जी सर, इनका दीपक भाई का ख्याल रखना है, ठीक है? जी जी जी। कह के जाना अधिकारियों सबसे, मैं मिलकर जाऊंगा। इनकी तरफ उंगली उठेगी तो फिर बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी वहाँ। इनकी तरफ उंगली उठेगी महक सिंह जी, कह के जाना। महक सिंह भाई को बोल रहे चंद्रशेखर आजाद, इनकी तरफ अगर उंगली उठेगी तो बहुत लोगों के दिक्कत हो जाएगी। ये चैलेंज देते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद जी बोल रहे हैं, चैलेंज देते हुए कि दीपक भाई को अकेला मत समझे। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, आपका मसीहा, आपका साथी भाई चंद्रशेखर आजाद, इसकी ताकत को बढ़ाओ। और जो संत कबीर नगर के अंदर जो रैली है, उस रैली को सफल बनाना है। यूजीसी के विरोध के अंदर, यूजीसी कानून लागू करने के लिए 11 तारीख को दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, उसके अंदर भी आप सभी साथियों को जबरदस्त तरीके से पहुंचना है। अब हम भिवानी जा रहे हैं, हम लोग भिवानी का लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। वहां पे हमारे जिला अध्यक्ष जो यहाँ के हरियाणा के श्रीमान हमारे बड़े भाई जो प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कमल बराड़ा जी, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कमल बराड़ा जी, और संतलाल अंबेडकर जी हमारे
महासचिव और तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी भिवानी के अंदर बड़ी जबरदस्त आज एक आयोजन किया गया है, रैली भाईचारा सम्मेलन। उसके अंदर सर्व समाज, जाट समाज, SC ST OBC बहुजन समाज, तमाम बिरादरी के सभी लोगों को वहां इकट्ठा किया गया है, उसको भी हम दिखाएंगे। और रैली के अंदर सभी को पहुंचना है भाई, ये रैली तो है ही है, समाज को जगा रहे हैं, हम भी जगा रहे हैं, आप भी भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो, बहुजन समाज के लोगों, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी बात बनेगी। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई लगे रहो, बहुजन समाज आपके साथ है, तन से है, मन से है, धन से है। मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद को हम, एक ही बात है, उत्तर प्रदेश का CM बनाएंगे, 27 के अंदर इतनी ताकत देंगे संविधान को कि हमारी आवाज को कोई दबा नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे साथी के साथ जुड़ो बहुजन समाज के लोगों। UGC के लिए भी 11 तारीख को आपको पहुंचना है और कबीर नगर रैली के अंदर भी पहुंचना है। और दीपक भैया को भी हम प्रणाम करते हैं, जय भीम बोलते हैं। और पूरी की पूरी भीम आर्मी, पूरी की पूरी साथी बहुजन समाज भाई दीपक के साथ है। किसी भी तरीके का कोई नकली घटिया क्वालिटी का इंसान आके जातिवादी मानसिकता का परेशान करेगा दीपक भाई को तो ठीक नहीं करेगा रहेगा। और प्रशासन, देश के गृह मंत्री प्रशासन को हम प्रणाम करते हैं, प्रशासन से भी प्रार्थना करते हैं कि देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी आप लोगों के कंधों के ऊपर है। इसलिए आप पूरी जिम्मेवारी के साथ, संविधान के साथ बढ़िया तरीके से, आप सुंदर तरीके से अपनी कानून व्यवस्था को बनाइए। उसके अंदर हम पूरा का पूरा सहयोग करेंगे आपका। उसको किसी भी तरीके से हम वो नहीं करेंगे कि कानून का, क्योंकि कानून को मानने वाले, संविधान को मानने वाले हम भाई चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं। सभी को जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को जय भीम।